अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो अपनी औलाद को 3 बातें जरूर सिखा देना। कितनी बातें बोलो? अपनी औलाद को घुट्टी में 3 बातें पिला देना। इनको 3 बातों का सबक पढ़ा देना, याद करा देना। खाना छूट जाए मगर ये ना छूटे। सहाबा भी मौजूद थे, नबी फरमाते हैं 3 बातें अपनी औलाद को सिखा के जाना। दुनिया से अगर जाओ तो तुम्हारी औलाद ये 3 बातें जरूर सीख करके जाए। वो 3 बातें क्या हैं? एक बात तो ये आका फरमाते हैं उन्हें कुरान पाक सिखा करके जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना, क्या सिखा के जाना? उन्हें कुरान पाक सिखा करके जाना। और दूसरी बात ये नबी फरमाते हैं, लोग दुनिया से जाते हैं तो ये ख्याल दिल में आता है मेरे बेटों के लिए मकान रह जाए, मेरे बेटों के लिए जायदाद रह जाए, मेरी औलाद के लिए जमीन रह जाए, तब मैं चला जाऊं। मगर नबी फरमाते हैं जाने से पहले 3 बातें जरूर सिखा देना। वो कौन कौन सी? नंबर 1 अपनी औलाद को कुरान सिखा देना। नंबर 2 उनके दिलों में नबी फरमाते हैं मेरी मोहब्बत बिठा देना। ये 2 बातें हो गई, एक तो कुरान पाक और दूसरी बात नबी की मोहब्बत। और तीसरी बात नबी फरमाते हैं, तीसरी बात ये है कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत इनके दिलों में बिठा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये 3 बातें, एक तो कुरान सिखा देना और दूसरी नबी की मोहब्बत, आका की मोहब्बत, और तीसरी अहले बैत की मोहब्बत। तो ये जो प्रोग्राम है अहले बैत की मोहब्बत में है, और वो मोहब्बत सहाबा ने कैसी अपनाई है, आज वो बात उठाता हूं। अंबिया के बाद, रसूलों के बाद सबसे अफजल आला सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। प्यारे ये ऐसे वैसे मौलाना नहीं है, ये वो है जिनकी नमाज कज़ा नहीं हुई। ये वो है जिनको दुनिया ही में नबी ने जन्नत का टिकट दे दिया था, जिनको ये बशारत दे दी थी मेरा अबू बकर जन्नती है। मगर सुनो प्यारे, अब मेरे नबी ज़ाहिरी दुनिया से जब तशरीफ ले गए तो हजरत उमर की जरा अदाएं देखो। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक जब घर से निकले तो देखा बच्चे खेल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब नजर पड़ी तो उन खेलने वाले बच्चों में एक बच्चा नबी का नवासा भी था, जिनका नाम हुसैन पाक आता है। अल्लाह अल्लाह नबी का शहजादा खेल रहा था। और एक मर्तबा की रिवायत थी कि हसन भी खेल रहे थे। अब दोनों मिलाए देता हूं, हसन हुसैन खेल रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां पे खड़े रहे, अपना काम छोड़ दिया। जब तक बच्चे खेलते रहे, हसन हुसैन खेलते रहे, तब तक देखते रहे। खेल से फारिग हो गए तो ये अबू बकर सिद्दीक का इतना ऊंचा मकाम था, मगर जरा प्यार तो देखो, मोहब्बत तो देखो। जब खेल से फारिग हो गए, 2
दोनों बच्चों को लिया और कांधे पे बिठाया, प्यार करते हुए मदीने की गलियों में हजरत अबू बकर सिद्दीक टहल रहे। लोग कहने लगे अबू बकर को क्या हो गया? ऐ अबू बकर सिद्दीक, आप हसनैन करीमैन को कांधों पे लेकर के क्यों टहल रहे हो? अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा करके बोले, क्या तुमने मुझे तो देखा, मगर कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले जो कायनात का आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तुमने उनका कांधा और इन बच्चों को नहीं देखा था। कहाँ देखा था? का अबू बकर अपनी जान दे देगा, हर वो चीज अबू बकर को पसंद होगी जो आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पसंद है। तुम समझ रहे हो मैं बच्चों को खिला रहा हूं? नहीं नहीं, बच्चे खेल भी रहे हैं मगर साथ ही में नबी की सुन्नत भी अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। कौन है जिनको नबी ने दुनिया ही में जन्नत का टिकट दे दिया? तो अब तो वो बहुत मोटा तकिया लगा के बैठते, अब तो मैं जन्नती हूं, नबी ने कह दिया कोई काट ही नहीं सकता। और आज का मौलाना जिसने उल्टी सीधी दो किताबें पढ़ ली, हाशिए को मतन और मतन को हाशिया समझता है, मगर उसके बावजूद भी बकवासें शुरू कर देता है। उनसे पूछो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम, अल्लाह अल्लाह जिनके नाम को हजरत जिब्रील खुद लिख दे। आपने देखा होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक का जरा प्यार और मोहब्बत देखो। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक वहीं पे मौजूद थे, नबी ने बुलाया, ताल या अबा बकर, ऐ अबू बकर जरा मेरे पास आ जाओ। करीब आए, फरमा उदनु मिलनी, और मेरे करीब हो जाओ। जब करीब हुए मेरे नबी ने अंगूठी दे दी, कहा जाओ इस पे मेरा नाम, जाओ इस पे अल्लाह का नाम लिखा करके ले आओ। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की अंगूठी है। अबू बकर सिद्दीक ने उस अंगूठी को लिया और चूमा और चल दी अल्लाह का नाम लिखवाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही अल्लाह का नाम लिखवाने के लिए जा रहे, रास्ते में ख्याल आया कि जन्नत के पत्तों पर अल्लाह का नाम, तो वहीं पे रसूलुल्लाह का भी नाम है। जन्नत के महल्लात पर जहां अल्लाह का नाम, वहीं पे रसूलुल्लाह का भी नाम। फरिश्तों की पेशानी और उनके परों पर जहां जहां अल्लाह का नाम, वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम। तो फिर अंगूठी पे अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का ना हो। दिल में ख्याल आया, उसके नक्काश के पास पहुंच गए, कातिब के पास पहुंचे, लिखने वाले के पास पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, लिखने वाले से बोले अल्लाह का नाम लिख दो और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। अपनी तरफ से रसूलुल्लाह का नाम लिखवा दिया, चूमा और आ रहे, रास्ते में चल रहे हैं, मेरे नबी को अंगूठी दे दी। नबी ने जब देखा तो नबी कहने लगे, ऐ अबू बकर, मैंने एक का नाम बोला था अल्लाह का, तुमने 3 नाम क्यों लिखवा दिए? अबू बकर सिद्दीक चक्कर में पड़ गए, मैंने तो 2 नाम लिखवाए थे, तीसरा किसका नाम है? अबू बकर सिद्दीक बोले, आका सिर्फ आपका नाम और अल्लाह का नाम लिखवाया। अबू बकर इस पे तुम्हारा भी नाम लिखा। अबू बकर कह रहे हैं, कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैंने सिर्फ अल्लाह और प्यार में रसूलुल्लाह का नाम लिखवाया। नबी मुस्कुरा करके बोले, अबू बकर थोड़ा इधर हटो, जिब्रील बता रहे हैं तुमने अल्लाह के साथ अल्लाह के महबूब के नाम को लिखवाया और अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए महबूब के नाम के साथ उनके महबूब अबू बकर का नाम लिखवाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जरा प्यार देखो, अल्लाह अल्लाह हाथ को चूमा करते थे, खड़े हो जाया करते थे। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी अंगूठियों पे नाम लिखवाते, ए से लेके जेड तक जितने अक्षर आते अल्फाबेट आते हैं। मान लो अगर इनका नाम नोमान है तो अगर एन आ रहा पहले तो ऐसे एन लिखवा लेते हैं, वो भी गलत तरीके से आप समझ रहे होगे। अगर किसी लड़की से मोबाइल पे बातें होने लगी तो उसी लड़की का नाम पहला अक्षर नाम का लिखवा लेता। इसको इश्क बोला जा रहा, इसको प्यार बोला जा रहा। कितने गर्दन पे टेटू भी बना लेते हैं, कितने हाथों पे भी लिखवा लेते हैं, कितने कड़ों पे लिखवा लेते हैं। किसका नाम? किसी लड़की से मोबाइल पे बातें होने लगी, उल्टी सीधे SMS होने लगे, चैटिंग होने लगी और